नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फटाफट इंडिया न्यूज़ में। और आज हम आए हैं हिसार के बिश्नोई मंदिर के अंदर। यहाँ पर जो जन्माष्टमी का प्रोग्राम है उसकी तैयारियाँ चल रही है। जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है उसी दिन यहाँ पे जन्माष्टमी मनाई जाती है। गुरु जम्भेश्वर भगवान, जिनको गुरु और भगवान दोनों का दर्जा दिया गया है, उनके विषय में आज हम थोड़ी बात करेंगे। और क्या जो है उनके अवतार के बारे में है उसके बारे में थोड़ा आपसे जानेंगे। तो हमारे साथ हैं बिश्नोई मंदिर के प्रधान श्री जगदीश खड़वासरा जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें यहाँ बिश्नोई मंदिर में पहुँच करके हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, गुरु महाराज के बारे में आप जानकारी के लिए हमारे पास आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए, जो गुरु महाराज हैं, गुरु जम्भेश्वर भगवान, इनको गुरु और भगवान दोनों शब्द यूज़ किए जाते हैं आमतौर पे, या तो भगवान होते हैं या गुरु होते हैं, ऐसा क्या? गुरु जम्भेश्वर भगवान ने अपने 85 वर्ष जो उन्होंने इस धर्म धरा पर रहे, उन्होंने जो पोंगी पंडित उनको गुरु के बारे में बताया, भाई गुरु के क्या क्या गुण होने चाहिए। और गुरु जम्भेश्वर भगवान संवत 1508 में भादोपदी अष्टमी के दिन उन्होंने अवतार लिया। और वो शुरू में 7 वर्ष तक मौन रहे, उसके बाद 27 वर्ष तक गऊ चराई, और फिर 85 वर्ष तक उन्होंने अपने गुरु महाराज ने अपने मुख खारविंद से लोगों में गुरु जी के बारे में प्रचार प्रसार किया। और संवत 1593 में उन्होंने अपना देह त्याग करके पहले ही बता दिया था कि मैं देह त्याग करूंगा, और मेरा जो शरीर है मुकाम में जहाँ 3 गांव की सीमा मिलती है वहाँ उनको समाधि दी गई, और वहाँ आज उनके नाम से बहुत बड़ा मंदिर है। खिजड़ली एक ऐसी जगह है जिसको आज पूरी दुनिया जानती है। उस घटना के बारे में थोड़ा बताइए, क्या था और उसको क्यों माना जाता है? गुरु महाराज ने जो उनके शिष्य जिन्होंने 29 नियम धारण किए, उनमें एक था कि हरे वृक्ष को नहीं काटना, जीवों को नहीं मारना। तो गुरु महाराज के जो शिष्य थे उन्होंने, जब अभय सिंह जो राजा थे उन जोधपुर के, उन्होंने मतलब गांव के अपने के लिए खेजड़ली कटाने के लिए अपने उनको भेजा। तो खेजड़ली गांव जोधपुर से 25-26 किलोमीटर दूर है। गुरु महाराज के जो शिष्य थे उनका उनके नियमों में इतना आस्था थी कि गुरु महाराज ने कहा भाई हरा वृक्ष नहीं कटना चाहिए। तो उन्होंने हरे वृक्ष को न काटने देने के लिए 363 नर नारी खेजड़ली के शहीद, खेजड़ली न काटने देने के लिए शहीद हुए। और वो खेजड़ली गांव आज भी है, वहाँ खेजड़लियों की बहुतायत है। लोगों ने बिल्कुल कहा कि सिर साँटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी कि अगर हमारा सिर कट जाए, अगर एक भी वृक्ष बचता है तो वो हमारे जीवन से ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज पूरा विश्व पर्यावरण के बारे में इतना चिंतित है। गुरु महाराज ने आज से लगभग 530 मतलब 50 साल पहले भी ये कह दिया था कि जो पर्यावरण बचाना बहुत ज़रूरी है। और हरे वृक्ष के बारे में तो गुरु, शायद जीवों की रक्षा के लिए भी बिश्नोई समाज में अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आपने ये भी सुना होगा, सलमान केस में भी बिश्नोई समाज ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सलमान खान को जेलों के सलाखों तक पहुँचाने का काम। जो गुरु महाराज की शिक्षाएं थी वो आज भी उतनी ही मतलब उनकी ज़रूरत है, जो आज पूरा विश्व पर्यावरण पर चिंतित है। लेकिन गुरु महाराज ने पहले ही आगाह कर दिया था कि आगे आने वाला समय बहुत ही मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए। तो जो गुरु महाराज की शिक्षाएं जो है वो बहुत ही मतलब जो नियम कह लीजिए, एक बहुत बढ़िया नियम है जिनके लिए लोग अपनी जान तक देने को तैयार थे। आमतौर पे दोस्तों देखा गया है कि संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में भी जो बिश्नोई समाज है उसको उसकी तारीफ़ की गई है। विभिन्न प्रकार जो एमएलए हैं, एमपीज़ हैं, उनके द्वारा पर्यावरण की रक्षा में हमेशा आगे रहते हैं। इसके अलावा, पर्यावरण की रक्षा के अलावा ऐसी कौन सी चमत्कार है गुरु जम्भेश्वर भगवान का जिसको लोगों को फॉलो करना चाहिए, या जो उन्होंने लोगों के लिए किया? गुरु महाराज ने हमेशा ही मतलब उनका एक सात्विक जीवन, सादा जीवन। गुरु महाराज जब उन्होंने अवतार लिया तो वो कई साल तक मतलब गुरु महाराज की सबसे बड़ी किसी ने भी उनका पीठ नहीं देखी, सिर्फ मुख ही चारों तरफ दिखाई देता रहा। और गुरु महाराज ने इतने लोगों को पर
प्रचार किया कि मेड़ता के राजा दूधा थे, उनको मेड़ता का राज दिलाया। और गुरु महाराज के जहाँ जहाँ भी उन्होंने गए ना, उनका प्रचार इतना था इस समाज के बारे में। आज भी कहता हूँ कि इस समाज के लोगों ने गुरु महाराज के जो जो शिष्य बने, तो उनकी कुर्बानियाँ आज भी याद की जाती है। पूरा विश्व इस बात के लिए पर्यावरण है, चाहे वृक्षों को बचाना हो, चाहे जीवों की रक्षा हो, चाहे उनके जो नियम है बहुत ही सात्विक सादे नियम हैं, और इतने सादे हैं कि आप कोई भी उनको अडॉप्ट कर सकता है। और वो गुरु महाराज के शिष्य बने, उनके शिक्षाओं को, उनके नियमों को पालन करके लोगों ने गुरु महाराज के बिश्नोई समाज को बनाया। आज के टाइम में एक बिश्नोई समाज में ये बुराई मानी जाती है कि जब किसी बुज़ुर्ग की मृत्यु हो जाती है उस टाइम पे खर्च का जो चलन है वो चलता है, और जिस घर में मृत्यु हुई है उनके ऊपर एकदम से भार आ जाता है। इसके बारे में चौधरी भजनलाल जी भी बार बार कहते थे कि ये नहीं होना चाहिए, कुलदीप जी भी हर बार कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, समाज के जो भी बड़े वरिष्ठ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उनके खुद के घर में इस तरह की कुछ भी हो जाता है तो सबसे ज़्यादा वही खर्च करते हैं। ये चीज़ सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रही? ये हमारे बुज़ुर्गों की मान्यता है। जो बुज़ुर्ग रहे जिन्होंने इस सिस्टम को चलाया, उनके अंदर ये थी कि एक जो जीव जो इस सृष्टि पर इतने वर्ष रहा, और उस जो जीव है इस देह त्याग करके जा रहा है, तो जीव की कल्याण कह लीजिए या उनके पीछे हमें भी कुछ पुण्य करना चाहिए। इसलिए लोग आज भी इस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ कम तो हुआ है, पर वो जो हमारे बुज़ुर्गों ने एक चलाई थी, मान्यता थी कि जो जीव इस धरा से गया है उस जीव के कल्याण के लिए उस जीव के पीछे कोई पुण्य किया जाए, इसलिए ये आज भी चलाया जा रहा है। तो अभी जो प्रोग्राम है बिश्नोई, आज जो कल जो प्रोग्राम होने वाला है उसके बारे में बताइए कि क्या कुछ यहाँ पे होगा और क्या इसमें खास चीज़ है? ये बिश्नोई सभा हिसार आज से लगभग 75 वर्ष से जन्माष्टमी महोत्सव मनाती आ रही है, और ये गुरु जम्बेश्वर भगवान का 572वां जन्मोत्सव है। और ये भी एक, मैं कहूँ कि गुरु जम्बेश्वर भगवान कृष्ण भगवान के ही अवतार रहे। दोनों का ही जन्म भादोबदी अष्टमी को रात उसी समय हुआ, और ये हमारे समाज का सबसे बड़ा मैं कहूँ कि पवित्र पर्व है। गुरु महाराज के जन्म को हम यहाँ मनाते आ रहे हैं, और ये 572वां जन्मदिवस हम मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे पुराने समय से एक प्रथा चली आ रही है कि हम मुख्य अतिथि बुलाते रहे हैं, गुरु महाराज का जागरण होता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी रणजीत सिंह जी, ऊर्जा एवं जेल मंत्री हरियाणा सरकार आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बिश्नोई रतन चौधरी कुलदीप जी, बिश्नोई संरक्षक अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा कर रहे हैं। और जो भी हमारे समाज के विद्वान और MLA महोदय जैसे अजय जी बिश्नोई मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, चौधरी दूडाराम जी है वो फतेहाबाद से विधायक हैं, श्री पब्बा राम जी है वो फड़ौदी से विधायक हैं, श्री बिहारी लाल जी है वो नोखा से विधायक हैं, और एक हमारे समाज के LR बिश्नोई जो कि DGP मेघालय हैं वो भी आ रहे हैं, माता जसमा देवी जी हैं, रेणुका बिश्नोई, हमारे समाज को जिन्होंने रास्ता दिखाया है। हाँ, तो इसमें हमारे अति विशिष्ट अतिथि में रणवीर गंगवा जी भी पधार रहे हैं। और ये जो प्रथा है, हमारा समाज जो है ना, ये गुरु महाराज ने अपनी एक वाणी में कहा था, घना दिना का बड़ा न होइबा, बड़ा न लंगिबा पारू, उत्तम कुल का उत्तम न होइबा, कारण क्रिया सारू। इसमें सभी जातियों से लोग मिल के बने, और हमारी बहुत ही हम इस धर्म के बारे में क्या कहूँ, इतनी विशेषताएँ हैं कि हम सब रल मिल के ही इसको मना रहे हैं। और आज उसी उपलक्ष्य में सर्वधर्म सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के अनुयायी आएंगे और वो अपना प्रचार प्रसार। बिश्नोई समाज के जो लोग हैं उनके लिए जन्माष्टमी के नाम का संदेश। मैं सभी बिश्नोई बंधुओं से, बिश्नोई समाज के मेरे साथियों से यही कहूँगा कि गुरु महाराज की शिक्षाओं पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। मैं उन्हीं से यही शुभकामना करता हूँ कि इस गुरु महाराज के जितने भी नियम हैं बहुत ही सर्वश्रेष्ठ नियम है। इसमें गुरु महाराज के नियमों के बारे में तो शायद आपको भी पता होगा कि उनके नियमों पे चलकर लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ भी दी।
तो ये थे हमारे साथ जगदीश कड़वासरा जी, जिन्होंने बिश्नोई समाज और गुरु जम्बेश्वर भगवान के बारे में बताया। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा यहाँ हमारे पर समाज का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ आए, और मैं आपसे भी जितना भी शुक्रगुजार हूँगा कि आप आगे भी इसका हमारा बढ़ाते रहें। धन्यवाद सर। तो मिलते हैं दोस्तों नई न्यूज़ नए रिव्यू के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।